ये आप देख रहे हो इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं फूड लेने के लिए। यहाँ ये खाना बांटा जा रहा है। इस रोड की दूसरी तरफ जो अपार्टमेंट हैं यहाँ माशाल्लाह सारे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो एक कमरे का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि यार हमें अमेरिका बुला लो। अमेरिका आते ही दरक पे डॉलर नहीं लगे हुए, ये बात तो तय है, ठीक है। मुझे जॉब नहीं मिले, ये पहले भी मैं आपके पास पिछले साल भी आया था, मुझे जॉब नहीं मिली। तो क्या रवैया रहा पाकिस्तानियों का? अपने पाकिस्तानियों का रवैया कुछ अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि जो सोच के आए थे, जो सुन के आए थे, उसके लिहाज से अच्छा रवैया नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो गैस स्टेशन की जॉब्स करना, स्मोक शॉप की जॉब्स करना या रेस्टोरेंट्स की जॉब करना में जो है वो लोग कहते हैं कि जी हम आपको पहले ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद 4-5-6 दिन खड़ा करते हैं, उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि जी आप हमारे काम के नहीं है, और फिर पैसे भी नहीं देते। मैं ही लगा के दिखाती हूँ। सब अच्छा, टी में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा। यहाँ इफ्तार हो चुका है और इसके साथ देखें अभी नमाज का टाइम होगा तो बाहर चलेंगे हम, जूस तो दूध वाला शरबत पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। इस वक्त इफ्तार में बस थोड़ा ही टाइम रह गया है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ एक देसी मार्केट के करीब। वहाँ लंबी लाइनें लगती हैं सिर्फ खाना लेने के लिए, और इसके साथ एक तासुर ये भी है कि अमेरिका में ना बहुत सारा पैसा है, सिर्फ पैसा ही पैसा है। लोग बड़ी मदद भी करते हैं, या लोग जाते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, यहाँ गुर्बत है या नहीं है, ये सब चीज़ें आज आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई अमेरिका जितना अच्छा मुल्क है उसकी दूसरी साइड्स को भी देखना चाहिए। और स्पेशली जो नए लोग आते हैं ना बड़े ख्वाब सजा के, उनको प्रॉब्लम्स किस तरह की फ़ेस करनी पड़ती हैं वो भी इस व्लॉग में कोशिश करके एक्सप्लेन करेंगे। बाकी नेगेटिविटी की कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ चल के हम भी लाइन में लग के इफ्तारी लेने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हो इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं फूड लेने के लिए। यहाँ ये खाना बांटा जा रहा है और इसके साथ ये वाली लाइन भी पूरी मुकम्मल तौर पर आप देख रहे हो ट्रैफिक जाम है, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं ड्राइव थ्रू की तरह। पुलिस वाली इन बच्चों को क्रॉस कराने के लिए देखें जा रही है। गुस्सा हो गई इस गाड़ी वाले पे, जब इसने ब्रेक नहीं मारी तो नाराज़ हो गई। इस वक्त मैं फिर एक देसी मार्केट में आया हूँ जहाँ रोज़ाना रमज़ान शरीफ में 30 दिन तक जो है ना यहाँ जो है वो खाने की तकसीम होती रहती है। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो आते हैं, बड़ी तादाद में गाड़ियों की कतारें लगी हुई होती हैं, उनमें से ये फूड डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो उनके जो यहाँ के सरबराह हैं अली शेखानी साहब, उनसे मैं थोड़ी सी एक अहम बात पूछने आया हूँ, वो ये कि यहाँ वाकई क्या गुर्बत है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? तबीयत सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, ये बताएं 30 दिन आपका तो ये राशन तकसीम होता रहता है, क्या वाकई यहाँ गुर्बत है या नहीं है अमेरिका में, स्पेशली ह्यूस्टन में? यार गुर्बत देखने का एक अलग नज़रिया है, ठीक है। मेरे नज़दीक अमेरिका के अंदर लोग जो 3-4 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, मेरे नज़दीक वो सच में मुस्तहिक हैं रमज़ान के अंदर अपने 2,000 डॉलर बचाएं यहाँ से इफ्तारी लेके। अगर आप देखें लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बंदा बहुत कम पैसे बना रहा है 3-4 हज़ार डॉलर, उसके 1500-2000 डॉलर रेंट पे चले जाता है, गाड़ी की पेमेंट, इंश्योरेंस, ग्रोसरी वगैरह में चल के उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो उसको ध्यान में रख कर हमने यहाँ पर फाउंडेशन के अंदर खाने का रखा है, ताकि रमज़ान के 30 के 30 दिन आप वो आए और अपनी पूरी फैमिली का खाना लेके जाए। तो आई थिंक गरीब नहीं कहूँगा, आई विल से लोअर मिडिल क्लास। तो ये क्या वजह है कि मतलब 3-4 हज़ार डॉलर की इनकम उनके लिए कोई उनका मुस्तकबिल अच्छा बेहतर नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है, लेकिन आई वुड से अगर 3-4 हज़ार डॉलर में आप कुछ बचा नहीं सकते, और रमज़ान इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इतना मुबारक महीना होता है, तो हमारे जो काफ़ी मुसलमान भाई हैं जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, अब अगर रमज़ान के अंदर कहते हैं ना डबल ग्रोसरी हो जाती है, तो वो एक 1500-2000 डॉलर हर महीना नहीं खर्चा कर सकते हो रमज़ान के अंदर। तो उसके हिसाब से कह सकते हैं हम। अब जहाँ तक कामयाब होने की बात है, आई मीन हर बंदा कोशिश कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। एंड कितने % लोग ऐसे होंगे जिनको आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, और उनके पास खाने पीने के प्रॉब्लम, रेंट के प्रॉब्लम, या फिर एक कमरे में कई लोग साथ? बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। वो कहते हैं ना, अभी मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि यार हमें अमेरिका बुला लो। अमेरिका आते ही दरक पे डॉलर नहीं लगे हुए, ये बात तो तय है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आके बिल्कुल सक्सेस मिलती है अगर आप मेहनत करो, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलियाज हैं
जो आउल से हमारे कम्युनिटी की हैं, जो फिर हमारी पाकिस्तानी है स्पेशली, है काफ़ी। ऐसा नहीं है कि हर बंदा यहाँ पर बहुत मज़े में है, तकलीफ़ें हैं पूरी दुनिया की तरह। यहाँ पर भी तकलीफ़ है, यहाँ पर भी गुर्बत है, यहाँ पर भी लोअर मिडिल क्लास हैं। तो अपने पाकिस्तानियों का जो शुरू में आ रहे हैं उनके ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से हैं यहाँ? सबसे पहले जो जस्ट एन एग्जांपल, हमारे जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी जो लैंग्वेज बैरियर हो जाती है, वहाँ पर हम उर्दू बोल रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश का मेन चीज़ है। सेकंड, अमेरिका में भी जॉब के इश्यूज हैं। जब बंदा वहाँ से आता है तो जो सोच कर आता है वैसी जॉब्स नहीं मिलती है। जॉब्स मिल गई, $10-12 घंटे के हिसाब से बन गई। अब एक बंदा दिन में 12 घंटे काम करेगा, $120-130 कमाएगा। हफ्ते में 6 दिन काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, $700-800 बनाएगा। उसको डिवाइड कर लो, $3-3,500 हो जाते हैं। पूरे 30 दिन 12 घंटे सुबह 6 से शाम के 6 तक मेहनत करता है, $3-3,500 कमाता है। अब $3-3,500 में कम से कम मिनिमम 1500 से 1600 रेंट का घर है। फिर आपकी गाड़ी की पेमेंट है, जो आप छोटी बड़ी गाड़ी लेते हो, इंश्योरेंस है, आपकी ग्रॉसरी है, छोटे मोटे खर्चे, कपड़े हैं, खाना पीना वगैरह करते आप 3,000 तो ऐसे ही निकल गए। जब आपके जो कमाए वही चला गया तो बचाया क्या? तो ये जो इतने प्रॉब्लम हैं, इनका हल आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? क्या लोगों का लक है, मतलब लक का इशू है या प्लानिंग का इशू है, क्या है? ना लक का इशू है ना प्लानिंग का इशू। बस इतना कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारो और चल लगे रहो, और आज नहीं तो कल कामयाबी होगी। छोटे छोटे ना कतरा कतरा दिल के समंदर बनता है। ऐसे लोग हैं जो आए हों कि रेंट नहीं दे सकते उनके घर? बहुत 10-15 दिन हो गए यहाँ पर मुझे, और हमारा सालों साल का होता है फाउंडेशन का। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके स्कूल की फीस का मसला है, जो F1 वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेंट पे नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड हैं, खाली अंकल आंटी रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो अपने हाथ से कर सकें। इस जगह पे जहाँ ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इधर ये लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा रहता है सराउंडिंग के अंदर। यस यस यस। और उनकी कंडीशन ये है कि एक रूम जो है शेयर भी लोग करते हैं, रेंट आउट बहुत भी जगह करते ऐसे भी होता है, बहुत जगह ऐसे भी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। यार जॉब की तो कमी पूरी दुनिया में है। हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अभी क्या, जैसे अभी आप एक जॉब की डालो तो आपके पास 100 एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब 100 एप्लीकेशन में जो ज़्यादा क्वालिफाइड हो रहता है, लाइक मेरे पास अमेरिका में 2000 एम्प्लॉइज़ हैं और मेरे पास कम से कम 4 से 5,000 एप्लीकेशन एट अ टाइम होती हैं। जो 4 से 5,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जिनको रातों रात जॉब चाहिए, पर आपका भी एक कैप होता है जिसमें आप जॉब रखते हो, राइट? तो जॉब की तो ज़रूरत है अमेरिका में। तो ओड जॉब जो बिल्कुल जैसे कि आखिरी हद वाली जॉब है, वो भी लोगों को नहीं मिल रही है इस वक्त, उसके लिए भी मारामारी है ना? मारामारी बिल्कुल है यहाँ पर। शेखानी फाउंडेशन आज से नहीं, बहुत सालों से है, और उसके ज़रिए हमने बहुत सारा रोज़गार भी फराहम किया है। हमने बहुत लोगों को उनकी हेल्प करी गई है, उनके रेंट पे, उनकी ग्रॉसरी पे, हर मंथ के ऊपर चलता रहता है। काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यार वो ग्रॉसरी का इशू है तो हम उनकी ग्रॉसरी बांध देते हैं। अगेन, ये मेरी वालदा मरूमा का नाम है, शमीम शेखानी फाउंडेशन। उनकी लेगेसी थी कि वो हमेशा से करती हुई रहती, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं एज अ सन। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बहनें और हम लोग मिलकर। डेली कितना खर्चा कर रहे हैं इसके फूड पे? यार distribution डेली बेसिस पे $10-15 जाता होगा 10-15 हज़ार डॉलर। दिन तो का, इसका मतलब ये कि 30-40 लाख पाकिस्तानी डेली आप खर्च कर रहे हैं। तकरीबन तकरीबन। और ये कितने हज़ार लोगों के लिए आप बंदोबस्त कर रहे हैं? 2000 डेली 2000 लोगों के लिए खाना कहाँ से आप मंगवाते हैं? 5-6 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, 500 करके अलग अलग रेस्टोरेंट से आता है। स्केड्यूल बना हुआ है, कभी यहाँ से आता है, कभी वहाँ से आता है। वो खाना जो एक अच्छे रेस्टोरेंट है, जो बड़े नामवर है, उन रेस्टोरेंट से आता है, क्योंकि अगेन वो खाना मैं भी खाता हूँ और वो भी खिलाता हूँ। जो मैं खाता था, जो आप खाते हैं, वही खाना मैं खिलाता है। गुर्बत है, बिल्कुल गुर्बत है। यहाँ पर भी होमलेस लोग हैं, आप कभी बाहर तो निकले, यहाँ पर होमलेस हैं, यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमारे देसी ज़कात लेते हैं, हमारे यहाँ पर भी अल्लाह वास्ते की चीज़, यहाँ पर हमारे लोग सब कुछ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमेरिका आ गए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे बोलना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे यहाँ पर देसी एरिया हैं जहाँ पर आपको भीख मांगने वाले भी देसी हैं। अच्छा, और आपको मैं बता दूंगा, आप जाके देख लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ जगह है। पर ऐसा भी है, लाइक ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ख़राब है, और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ बिल्कुल इसकी सही वजह है। क्या हो सकती है? जैसे हमारे पास तो निकम है, काम नहीं कर रहे, नशे में आ गए, यहाँ इलीगल हो जाने के बाद ये चीज़ें होती सर हैं। यहाँ पर भी निकम में है, यहाँ पर भी लोग नशे में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर आते ही सब कुछ बदल जाता है। लेजीपन भी है, बहुत सारी वजूहत होती है। अगर कोई बंदा कामयाब नहीं हो, लेजी भी होता है, उसके कोई ड्रीम्स नहीं है, उसको कुछ आगे करना नहीं है, दैट्स नॉट माई फॉल्ट और आपका फॉल्ट, राइट? आज का ये
आई थिंक राइस फिश विद राइस एक है। तो यहाँ डेली पैदल भी लोग आते हैं और इसके साथ गाड़ियों में भी Right, आते हैं, that's राइट। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी का अगर खर्चा भी बच जाता है और बिल्कुल कोई इफ्तारी भी कर ले। अब एक जस्ट एग्जांपल, एक फैमिली है जिसके घर में 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी हैं, 5 लोग हैं। वो कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा जाते हैं, इजीली $70-80 का खर्चा हो जाता है। अगर वो 30 दिन यहाँ से रहते हैं तो महीने का $2000 बचा लिया ना। और रमज़ान के अंदर $2000 बचाना इज़ अ ब्लेसिंग। बहरहाल थैंक यू सो मच। आज पता लग गया कि मसाइल क्या हैं ग्राउंड पे, और लोग जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह से नहीं है। और मैं और भी कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा, तो भाई देखते रहें। तारिक साहब, ये आपके वो आ गए, दोस्त आ गए। क्या हाल है सर? मछली कहाँ मिलती है? रोजा खुल रहा है ना, मटन। आप रोज़ा खोलें, कोई मसला नहीं, रोज़े के बाद बात करेंगे। इस रोड की दूसरी तरफ जो अपार्टमेंट हैं, यहाँ माशाल्लाह सारे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो एक कमरे का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो और अगर उनके पास 2 कमरे हैं तो फिर एक कमरा उन्होंने किराए पे दे के रखा है दूसरे किसी को। तो इस तरह से भी होता है भाई। यहाँ बहुत मुश्किल हालात में लोग जो है ना अपना गुजारा कर रहे होते हैं। बताएं अदनान साहब कि आप यहाँ आए, क्या ख्वाब था? मैं तकरीबन आए हुए यहाँ पे 2 महीने हुए। कुछ बातें थी, कुछ लोगों ने कहा था कि जॉब्स लग जाएंगी, पर जॉब्स लगी नहीं। और बड़ी अच्छी पोजीशंस पे भी रहे, लेकिन यहाँ पर जो है वो गैस स्टेशन की जॉब्स करना, स्मोक शॉप की जॉब्स करना या रेस्टोरेंट्स की जॉब करना में जो है वो लोग कहते हैं कि जी हम आपको पहले ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद 4-5-6 दिन खड़ा करते हैं, उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि जी आप फ्रॉड भी हमारे कर काम लेते के नहीं है, और फिर पैसे भी नहीं देते। अच्छा भाई, ये सतार भाई की वाइफ है और ये भी वीडियोस देखती हैं। मैं ही लगा के दिखाती हूँ। अच्छा टीवी में ज्यादा मजा आता है। अच्छा अच्छा, आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत ज्यादा। बड़ी मेहरबानी। You go different places and you make the video over there, you know. I saw many times, you know. Thank and you. you talk so funny in the video. I like that. तो थैंक यू। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा? मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, बहुत आप बहुत अच्छा काम करें, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। जगह जगह डिफरेंट मस्जिद में आप लेकर गए, फैजान मदीना, बहुत वो अच्छा था। बहुत अच्छा था। Yeah, Faizana Medina, I saw that video too. आपका शुक्रिया, आप देखते हैं ना, मेरा तो नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मकसद कहने का है, मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं यहाँ से बल्कि हम तो इंतजार करते हैं आपकी वीडियो का। आपकी वीडियो का हम इंतजार करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह आज अपलोड कर लेंगे, सही। क्योंकि गैप आ गया था, तबीयत सही आपकी नहीं। बेटी बहुत प्यारी है। वो माशाल्लाह। चश्मा लगाती है, वो छोटी छोटी, उसको साथ लेके घूमता हूँ हमेशा। और आप फार्म भी गए थे ना जी जी जी, रमजान से हाँ पहले? हाँ, गोश्त अभी भी लेने। कल भी गए हैं हम, कल भी गए थे उधर क्रोकोडाइल वाले पार्क में। चलो सही है, आपसे चल ऐसा सर, मुलाकात हो गई। हाँ, वैसे हाँ। भी मुलाकात नहीं होती तो वैसी मुलाकात होती है। आप मुझे पता आप कहाँ रहते हो। शुरू में जो लोग यहाँ आ रहे हैं ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आते ही आप सेट हो जाओगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि यहाँ जो ऐसे लोग हैं, ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपने पाँव पे खड़े हैं, उनके पास अच्छे सारे रिसोर्सेज हैं, वो किसी को अकोमोडेट भी कर सकते हैं, छोटी मोटी जॉब भी दे सकते हैं। वो ज़्यादातर लोग जान पहचान के बगैर मदद नहीं करते। तो एक और दोस्त है, वो भी यहीं मिले हैं, नए आए हुए थे, और उनसे मैं ऐसे ही पूछ लूँगा, चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ आवाज़ सुनने को मिलेगी कि यहाँ अपने लोगों का रवैया क्या रहा है और उनका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा है। 3-4 महीने हो चुके हैं, तो किस तरह से उन्होंने जॉब के लिए प्रॉब्लम फेस की है। तो क्या रवैया रहा पाकिस्तानियों का? अपने पाकिस्तानियों का रवैया कुछ अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि जो सोच के आए थे, जो सुन के आए थे, उसके लिहाज से अच्छा रवैया नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई ये चाहता है कि आप आओ, पहले 10-15 दिन ट्रेनिंग कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। फिर उसके बाद भी रखते नहीं, और रखते हैं तो फिर ऐसे पैसे देते हैं कि हमारे यहाँ पे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि महंगाई सब जगह है। तो ये एक हमें, मेरा दिल बड़ा एक वो हुआ कि यार लोगों का रवैया अच्छा हो, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों का। रुलाया जाए, रुलाया बहुत है पाकिस्तानियों ने, बुला के अभी ट्रेनिंग कर लो। हालांकि हम भी पढ़े लिखे हैं, जो दूसरे आ रहे हैं सारे पढ़े लिखे ही आ रहे हैं पीछे थे, लेकिन रवैया अच्छा नहीं रहा, मज़ा नहीं आया। यानी बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। वैसे मतलब ज़्यादातर तो ऐसे होंगे ना, अच्छे लोग भी तो होंगे। अच्छे भी होंगे, अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जॉब्स का भी इशू है, क्योंकि पीछे जॉब्स भी इतनी नहीं है। सही। सब ये कहते हैं कोविड के बाद ज़्यादा परेशानी हुई है, कोविड के बाद ज़्यादा परेशानी हुई है जॉब्स का थोड़ा सा, तो क्योंकि Issue वरना हुआ। पहले जॉबें बहुत थी, लेकिन हम अभी आए तो हमें परेशानी हो रही है काफ़ी। आपके टाइम पे थोड़ी कर था हमें परेशानी है, मेरे दोस्त भी हैं आगे पीछे, उनको भी बड़ी परेशानी ये है कि काम करवा के फिर पैसे नहीं देते। पैसे तो नहीं देते काम करा के, फिर बोलते अच्छा बताएंगे देखेंगे, तो बताते ये भी नहीं। बताते भी नहीं है फिर।
और मैं कुछ वीडियोस में ऐसे बोलता हूँ कि यार यहाँ जॉब्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं आप मायूस कर रहे हो, ऐसी बात है या नहीं नहीं, आप सही बताते हैं, क्योंकि है ऐसी मायूस बात है, इसमें ये नहीं है कि नहीं है, ऐसी परेशानियां हैं। चले और बिल्कुल थैंक यू, अल्लाह खैर thank करे। तो ये मस्जिद, आज मैं नई मस्जिद में आया हूँ, यहाँ भी देखें कि किस तरह की तैयारी है और इधर भी लोग बैठे हुए हैं इफ्तार के लिए। तो अभी मेरे ख्याल 7:38 पे मगरिब होगी और थोड़ी देर में बस रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। यहाँ दूध का शरबत है और इसके साथ अंदर भी पकोड़े वगैरह, यहाँ वज़ू खाना। तो ये छोटी मार्केट के अंदर मस्जिद बनाई हुई है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة यहाँ इफ्तार हो चुका है और इसके साथ देखें अभी नमाज का टाइम होगा तो बाहर चलेंगे हम, जूस तो दूध वाला शरबत पियेंगे, बचपन की यादें ताज़ा करेंगे हम, ठीक है ना। वाह, इफ्तार में शरबत पीने का मज़ा ही अलग है। बाहर आइए। बहुत अच्छा है ना, मैं भी पी रहा हूँ ना इसीलिए। माशाल्लाह, इफ्तार हो गई और यहाँ छोटी मस्जिद में भी जो है ना जाने का मौका मिल गया। हमेशा आपको बड़ी मस्जिदें दिखाई, बड़े इफ्तार दिखाए, लेकिन यहाँ कम्युनिटी के लिए इसी शॉपिंग प्लाज़ा के अंदर एक मस्जिद है, इसका नाम तो नहीं था, सिर्फ मस्जिद ही लिखा हुआ है। वहाँ भी देखें किस तरह से लोग खुद इफ्तार करवाते हैं दूसरों के लिए। अभी ये भी इफ्तार का बंदोबस्त करते हैं, फिर वो मस्जिद को देते हैं, मस्जिद में आने वाले लोग वहाँ बैठ के इफ्तार करते हैं, खाना भी होता है। इस तरह से हर जगह पे यही सिलसिला है और बहुत अच्छा है। और इसके साथ आपको एक और साइड भी दिखा दी कि यार मसाइल भी हैं, ऐसा नहीं है कि मसाइल बिल्कुल नहीं है, और नए आने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मसाइल है, और जो लोग वेल सेटल्ड है उनको ये मसाइल लोगों के अपने हैसियत के मुताबिक हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाए और कहा कि आप ही सब कुछ करो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी नए लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं और वो परेशान भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मायूस होकर चले भी जाते हैं। एनीवे, आज के व्लॉग का मकसद पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करना है। तो रमज़ान शरीफ की बाबरकत महीने में अच्छा काम करें, सवाब कमाएं और लोगों में मायूसी मत फैलाएं। तो मेरी कोशिश है कि जो लोग मायूस हो रहे हैं उनको हक़ाइक़ बताना भी और उनके लिए तैयार रखना भी। तो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।